तो आपका पवन दुबे फिटनेस चैनल में। ठीक, चलो मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों आज पवन दुबे फिटनेस चैनल से श्री पवन दुबे जी आए हैं और ये इन्होंने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ बनाई है जिसमें उन्होंने सारे जिमों में, छिंदवाड़ा के जितने भी जिम है उसमें जाकर सारे जो जिम ऑनर्स हैं उनसे इंटरव्यू करने का प्लान किया है। तो ये आज हमारे पास आए हैं स्पार्टन जिम में। मैं संतोष कुमार इस स्पार्टन जिम का ऑनर हूँ और पवन दुबे जी कुछ क्वेश्चन हैं इनके जो इस विषय में वीडियो बना रहे हैं वो, तो हम स्टार्ट करते हैं इनकी सीरीज़ की ये क्या जानना चाहते हैं। तो पवन जी बताएं। सर बॉडी बनाना कैसे? बॉडी कैसे बनाना, इनका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि बॉडी को कैसे बनाया जाता है। देखिए जिमों में बॉडी बनाना जो वर्ड है ये देखा जाए तो बहुत अलग एक वर्ड बनता है कि सबसे पहले ये चीज़ देखना पड़ता है कि आपका गोल क्या है। आप क्या फिटनेस के हिसाब से आए हैं, आप फैट बर्निंग करने आ रहे हैं, वेट गेन करने आ रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर इवेंट जैसे कि वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग की एक्सरसाइज करने के उस गेम को खेलने के हिसाब से आए हैं। इस पर पूरा एक एक्सरसाइज का शेड्यूल बनता है। वहीं बात करूं यदि पवन जी बात करना चाहते हैं कि आप फिटनेस में बॉडी बिल्डिंग की बात करना चाहते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग में बॉडी कैसे बनाई जाती है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जिसकी जो बेसिक चीज़ें हमको समझना चाहिए। 3 चीज़ें जो है आपको पवन जी ने इसके भी पहले जो इनके वीडियो इसमें बताए चुके हैं कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला चीज़ होता है वर्कआउट, दूसरी चीज होती है आपकी डाउट और तीसरा होता है आपका रेस्ट। यदि आपने अच्छी तरह से वर्कआउट किया है तो आपकी बॉडी बनेगी और साथ में ही यदि आपने अच्छी डाइट ली है तो आपकी बॉडी बनना संभव है, लेकिन साथ में एक प्रॉपर रेस्ट होना भी जरूरी है। यदि इन तीनों चीज में यदि आपने समन्वय बैठा दिया तो आपकी बॉडी बनना तय है। और मसल बिल्डिंग के लिए हमेशा ये चीज़ बोली जाती है कि हमारी जो मसल सेल्स होते हैं ना ये बनते हैं प्रोटीन से। तो प्रोटीन को जब कोई बॉडी बिल्डर, यदि मैं बात करूं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की, तो आपको आपके वजन से 1.2 ग्राम पर केजी या 1.8 ग्राम, इससे अधिक जाने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आप इतना प्रोटीन यदि अपनी बॉडी में मेंटेन करते हैं तो आपकी बॉडी बनना तय है। साथ में ही डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज किए कल नहीं किए। दूसरी चीज, आपके जिम ऑनर या आपके ट्रेनर जो आपको ट्रेनिंग जो शेड्यूल जो प्रोग्राम बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सरसाइज करनी है। बहुत से लोग जैसे हमारे मनीष भाई जो है ये बाइसेप और चेस्ट की एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करते हैं, तो इनकी बॉडी जो है ये प्लेट हो जाएगी। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप यदि अच्छा फिटनेस बनाए तो आपको कंप्लीटली कॉफ से लेके आपके ट्रैप तक सारे मसल पार्ट को हिट करना चाहिए और हर एक मसल पार्ट की एक्सरसाइज यदि आप करेंगे कंफर्म है आपका वेट जो है गेन होगा, अच्छी खासी मसल्स बनेगी। और अच्छी मसल्स जो है वो फैट बर्निंग में भी हेल्प करती है और अच्छी मसल्स में आप एक अच्छे पावर लिफ्टर बन सकते हैं, अच्छे वेट लिफ्टर बन सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है जिससे आप अपनी बॉडी को बना सकते हैं। सर फैट बर्निंग क्या है? फैट बर्निंग, देखिए फैट बर्निंग उस कंडीशन को बोलते हैं। सबसे पहले तो हमें एक चीज को समझना है कि वेट लॉस और फैट लॉस ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। यदि आपको आपकी बॉडी से यदि चर्बी को कम करना है तो उसे बोला जाता है फैट लॉस, और यदि आपकी बॉडी यदि आपको आपका वजन कम करना है तो इसे बोला जाता है वेट लॉस। तो दोनों ही कंडीशन अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति का बॉडी फैट परसेंट यदि बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो उसे यदि अपनी बॉडी का फैट कम करना है और वेट को यदि मेंटेन करना है, यदि सपोज यदि वो चाहता है वो 80 kg का है और उसकी बॉडी में फैट है बहुत, और यदि वो चाहता है कि मेरा वेट वही रहे लेकिन मैं गेन करूं, मैंने फैट को बर्न करूं और मेरी मसल्स गेन करे, तो इसे बोला जाता है फैट लॉस। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिसमें व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने वेट को कम कर दूं, तो उसमें उसकी बॉडी में जो फैट है, स्टोर फैट है, उसको कम कर दिया जाता है। इसे बोला जाता है वेट लॉस। तो वेट लॉस, यदि मैं बात करूं, आप वेट लॉस या फैट लॉस किसके बारे में जानना चाहते हैं? वेट लॉस। यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस में कुछ चीजों को आपको समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज होता है कैलोरी डेफिशिएट होना। कैलोरी डेफिशिएट का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का उसकी आयु, उसकी उम्र जो रहेगी, उसका हाइट और उसके वेट के अकॉर्डिंग उसका एक बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट होता है। उस बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट के से जो उसका है, सपोज मैक्सिमम मैं एक एडल्ट की बात करूं जो एक 18 साल का लड़का है, उसकी हाइट जो है ऑन एवरेज इंडियन हाइट जो होती है 5 फुट 6 इंच होती है, और यदि उसका वेट 60-70 kg के करीब है, या मैं यदि फैट बर्निंग की बात करूं तो उसका जो BMR है वो लगभग 1800 से 2000 कैलोरी के बीच होता है। वो उस 2000 कैलोरी से शुरुआत में 200 कैलोरीज और धीरे धीरे 500 कैलोरीज यदि कम कंज्यूम करता है, सपोज यदि 2000 कैलोरी है और यदि वो 500 कैलोरीज को यदि कम करता है, तो एक दिन में यदि 500 कैलोरी उसकी यदि कम करता है तो 1500 कैलोरीज पे वो काम करेगा और रहेगा। और जब उसकी 3500 कैलोरी उसकी बर्न हो जाएगी तो वह व्यक्ति जो है, एडिट कर लेना, जब उसकी कैलोरीज जो है वो 3500, जैसे 500 यदि हम करते हैं तो लगभग 7 दिन में आपकी 3500 कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाएगी। और जब किसी व्यक्ति का यदि 3500 कैलोरी उसके BMR से
3,500 कैलोरी उसकी जब डेफिशिएट होगी तो वो अपना 1 पाउंड वजन कम करेगा, मतलब 4.4 केजी जो है वो एक वेट लॉस करता है। तो 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो यदि हम सही तरीके से प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो 2 किलो पर मंथ जो है आपका वेट जो है वो लॉस हो सकता है। उसके अलावा कुछ एक्सट्रीमली डाइट होती है जिसमें कि कैलोरी डेफिशिएट के साथ में भी प्रोटीन को हाई करा जाता है और साथ में ही कार्बोहाइड्रेट्स को लो किया जाता है, मॉडरेट फैट रखा जाता है, ज़्यादा फैट को मतलब जो फैट होता है उसे कम यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल लो कर दिया जाता है और प्रोटीन को हाई कर भी फैट लॉस को किया जा सकता है। ये उसके कुछ बेसिक मेथड है। इसके अलावा कीटो डाइट वगैरह इससे भी चलता है, वेजिटेबल डाइट, कुछ एक्स्ट्रा एक्सट्रीमली डाइट जिसमें कि जैसे कि हम पीक वीक में बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं जिसमें बॉडी से पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को लो कर देते हैं और प्रोटीन को हाई कर देते हैं। वाटर इंटेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बॉडी में वाटर बहुत भरपूर मात्रा में देना होता है क्योंकि पानी ही आपके फैट को मेटाबोलाइज करती है। यदि आप पानी को अच्छी तरीके से रखेंगे, कैलोरी डेफिशिएट रहेंगे और साथ में ही हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट यदि करते हैं तो आपका फैट बर्न अवश्य होगा और जल्द से जल्द होगा। सर आप पावर लिफ्टिंग के बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए पावर लिफ्टिंग जो है ना, पावर और स्ट्रॉन्ग और हार्डनेस और एक स्ट्रेंथ वाला एक गेम है जिसमें कि हम जो जिम में जो बेसिक कुछ एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे कि बेंच प्रेस करते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं, स्क्वाट करते हैं, ये जो एक्सरसाइज है इसका जो संगठन है, एक निचोड़ जो है वो पावर लिफ्टिंग है। पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट होते हैं जिसमें बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट होती है। इन तीनों को टोटल में जो मैक्सिमम जो वेट होता है, इन तीनों को जोड़कर जो बनाया जाता है वो पावर लिफ्टिंग में होती है। पावर लिफ्टिंग एक बहुत अच्छा गेम है जिसमें जो व्यक्ति जीतता है उसे स्ट्रॉन्गमैन बोलते हैं और स्पार्टन जिम जो है हर साल डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग जरूर करवाता है जो इस बार नवंबर के महीने में रहेगा। इस इवेंट में छिंदवाड़ा के सभी बच्चे आते हैं, अधिकतर जिमों से बच्चे आके यहाँ पे खेलते हैं और एक मोटिवेशन मिलता है। गेम बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए ये हमें आगे तो जाने नहीं देता है। लेकिन पैरा ओलंपिक में पावर लिफ्टिंग है और अभी जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसमें हमें एक मेडल जो है वो पावर लिफ्टिंग से आया है, जो कि पैरा पावर लिफ्टिंग से आया है। तो वो पावर लिफ्टिंग का हिस्सा है जिसमें बेंच प्रेस लगाई जाती है। इसके अलावा पावर लिफ्टिंग जो है मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पावर लिफ्टिंग जैसे गेमों को आप फ्यूचर के लिए, यदि आपका ये माइंडसेट है कि हम इससे जॉब लेंगे या इससे कोई फ्यूचर मिलेगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन का टाइटल मिलेगा, आप एक मजबूत कद काठी के व्यक्ति होंगे जिसकी बॉडी में अच्छा खासा फैट और अच्छी मसल्स होगी और एक ताकतवर व्यक्ति जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग मैन, एक पावर लिफ्टर होता है। तो यदि आप आपके गोल के हिसाब से उसको डिसाइड करिए कि आपका गोल क्या है। यदि आपका गोल यह है कि आप एक अच्छे फिटनेस में रहें, आपके हेल्दी एक बल्क बॉडी रहें, तो आपको पावर लिफ्टिंग को चूज करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।